चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपकी शुरुआत करते हैं भारतीय संस्कृति से, जो कैप चैप्टर नंबर 1 है कक्षा 10 के लिए। तो संस्कृति में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसका मैं आज यहाँ आपको निपटारा करने वाला हूँ। अर्थात आज संस्कृति गद्यांशों में से किसी का जो एक संदर्भ आता है पूरे 5 नंबर का, क्योंकि एक संदर्भ लिखना होता है प्यारे बच्चों 2 नंबर का, तथा हिंदी में अनुवाद करना होता है 3 नंबर का। टोटल 5 मार्क्स इसमें मिलने वाले होते हैं। तो चलिए आज हम संस्कृति गद्यांश में से पहला चैप्टर भारतीय संस्कृति का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन सबको निपटारा करने वाले हैं। आप यहाँ सन देख लीजिएगा 2007, 8, 11, 14, 15 और 24। यह 24 में देख लीजिए सारे कोड, यानी कि कोई कोड ऐसा नहीं बचा जिसमें ये देखने को नहीं मिला। बिना किसी देरी के सीधा सीधा समझते हैं। तो इसमें लिख रहा है विश्व अस्य श्रेष्ठता ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम। इनके विश्व से श्रेष्ठता यानी कि विश्व का जो रचयिता, श्रेष्ठ मैंने रचयिता, ईश्वर एक है, ईश्वर एक ही है। यानी कि जो विश्व का संस्कार जो रचयिता है भगवान या अल्लाह, वो सब एक ही है। यह इति भारतीय संस्कृति यानी कि यह भारतीय संस्कृति का मूलम माने मूल है, यानी कि यह भारतीय संस्कृति का मूल है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको देखिए हिंदी अनुवाद लिखना होगा। देखिए आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर संदर्भ की बात करें संदर्भ भी बताऊंगा, पहले इसके हिंदी समझ लेते हैं ध्यान से। आगे लिख रहा है विभिन्न मत या मतावलंबिन, विभिन्न विभिन्न मतावलंबिन यानी कि विभिन्न मतों की अनुयायी, विविधते ना विभिन्न एकम एवं ईश्वरम भजनते, यानी कि विभिन्न मतों के जो अनुयायी होते हैं अनेक नामों से, ना विविध माने अनेक, नाभि माने नाम से, एकम एवं ईश्वरम नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। यानी कि विभिन्न मतों के मानने वाले यानी कि विभिन्न धर्मों के जो लोग होते हैं अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ख्रिस्त अल्लाह इत्यादि नामीन एकस्य एवं परमात्मान संति, यानी कि ये इंद्र आपने अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध ईश्वर अल्लाह इत्यादि जो है, यानी कि इत्यादि एक ही नाम के ईश्वर है, यानी कि एक ही ईश्वर के हैं। इत्यादि नाम है यानी कि एक ही नाम ईश्वर के हैं, सब अलग अलग नहीं हैं, सब एक ही नाम है। एकस्य एवं परमात्मा संति, उसी ईश्वर के लोग, यानी कि तम एवं ईश्वरा, तम एवं मानेश्वरा, इसी ईश्वर के लोग, जना गुरु इत्यपि मान्यते, यानी कि उसी ईश्वर के जो है गुरु के रूप में भी मानते। ईश्वर जना यानी कि ईश्वर जना गुरु, ईश्वर को लोग जो है गुरु के रूप में मान्यते हैं। अतः सर्वेशा मतानाम समभाव है, अतः सर्वेशा मतानाम सर्वतः, यानी कि अतः सभी मतों के प्रति, यानी कि सर्वासा माने सभी मतों के प्रति समान समभाव है माने समान भाव, सम सच्चित है और समान ही, यानी कि समान माने सम्मान अस्मा का माने हमारी संस्कृति है संदेश है, हमारी संस्कृति का संदेश है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं प्यारे बच्चों इसमें संदर्भ की बात करूँ तो संदर्भ बहुत प्यारा रहने वाला है, बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया। बहुत सिंपल है, समझ में आ गई। अब चलिए मैं इसको एक बार हिंदी अनुवाद दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत भी डाउट रहा होगा या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। ये कह रहा है विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है, विभिन्न मतों के अनुयायी अनेक नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीब राम रहीम जिन बुद्ध ईसा अल्लाह इत्यादि नाम एक ही ईश्वर के हैं, उसी ईश्वर के लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सभी मतों के प्रति समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कौन सा होने वाला है। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट होगा सब कुछ कवर कराने वाला हूँ, बस वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, नंबर 4, अर्थात जो संस्कृत गद्यांश में नंबर 4 है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए सन देख लीजिएगा, लगभग हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ इस बार तो आपको टकराएगा ही टकराएगा, आपका भूचाल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है इससे रिलेटेड। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हिंदी अनुवाद भी देख लेंगे। देखिए अस्माकम संस्कृति सदा गतिशील वर्धते है, यानी कि अस्माकम संस्कृति यानी कि हमारी संस्कृति सदा सदा गतिशील वर्धते है, यानी कि सदा गतिशील है। और मानव जीवन संस्कृतम, मानव जीवन संस्कृतम यानी कि मानव जीवन को ऐसा यथाम नवा निवम विचारधारा स्वीकरोति, यानी कि मानव जीवन को संस्कृत है ऐसा यथा, यानी कि ऐसा करने के लिए असथा यथा समय, यथा माने यह समय, नवा नवा विचारधारा यानी कि समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकृति माने स्वीकारती है, यानी कि मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए संस्कृत ऐसा यथा माम, यानी कि मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए या परिवर्तन करने के लिए यह समय समय पर नई विचारधारा स्वीकार करती है। नवम शक्ति च प्राप्नोति, नवा शक्ति यानी कि ये कह रहा और नई शक्ति प्राप्त, च प्रोन्नति प्राप्नोति मतलब प्राप्त करती है, यानी कि और नई शक्ति को ये प्राप्त करती है। आगे अत दुराग्रह अस्ति नास्ति, अत दुराग्रह नास्ति का मतलब है इसकी जो यह हठ धर्मिता नहीं है, यानी कि अत्र दुराग्रह नास्ति यानी कि हठ धर्मिता यानी कि दुराग्रह हठ धर्मिता नहीं है। अत्र माने यह, दुग्रह माने हठ धर्मिता, नास्ति माने नास्ति नहीं है, यानी कि हठ धर्मिता नहीं है। अत युक्त युक्त कल्याणकारी च तत्र सहर्ष गृहंती भवंती, तत्र माने होता है, माने कि आप इसे यहाँ ये कह सकते हैं, यानी कि जो, तत्र माने जो, युक्त युक्त कल्याणकारी, युक्त माने उचित और कल्याणकारी, कल्याणकारी है। तय चदत सत्रत है, यानी कि यहाँ या वह यहाँ हर्षपूर्वक, तत्र सह, तत्र पूर्वक माने तत्र माने यहाँ हर्षपूर्वक, गृहंती भवंती यानी कि हर्षपूर्वक स्वीकार करती है। गृहंती भवंती माने यह जो वह यहाँ पे जो है हर्षपूर्वक स्वीकार करती है। आगे एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यम मानव जीवनस्य है, यानी कि एतत् माने इसकी गतिशीलता, एतस्य माने इसकी गतिशीलता, रहस्य माने रहस्य, मानव जीवन के शाश्वत मूल्य से सुनिहितम, यानी कि यहाँ सदा रहने वाले आदर्शों, यारा मानव जीवन के, यह कहने का मतलब है इसकी जो गतिशीलता का रहस्य है मानव जीवन के सदा रहने वाले, सदा सत निहितम यानी निहितम माने रहने वाले आदर्शों, तद यथा सत्य सृष्टा यानी कि जैसे कि सत्य के सत्य प्रतिष्ठा माने सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु समभाव है यानी कि सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारेषु औदार्यम यानी कि विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेती और आचरण की दृढ़ता में निहित है या उपस्थित है। उम्मीद है अब मेरे द्वारा जो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और भी क्लियर हो जाए। चलिए देख लेते हैं, इसका बहुत आसान है। अगर हिंदी के अनुवाद करें, संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। जो मैंने बताया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। अगर मैं हिंदी अनुवाद की बात करूं तो हिंदी अनुवाद है, भारतीय संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए समय समय पर नई विचारधारा को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यह हठ धर्मिता नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण की दृढ़ता में निहित है। उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ देखिए 5वां। तो चलिए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। अब इसका भी देखिए आप कितनी बार से देखो किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन को इसमें पूछा गया। देखिए ये रहा, यानी कि इसमें से इसमें कुछ कुछ छोड़ छोड़ के कुछ कुछ के, यानी कि ऐसा
कर्म विराम नियम पूर्व कर्म है, पूर्व कर्म के, यानी कि ये चीज़ें बदलती रही हैं हर साल कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, यानी कि इसी से रिलेटेड सब कुछ आता रहा है। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि अगर पेपर में ये पहले बच्चों देखने को मिल गया तो आप एक भी ना मार्क्स नहीं काट पाएगा एग्जामिनर आपके। सही है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। ये कह रहा ऐसा कर्मवीराम संस्कृति ही, यानी कि यह कर्मवीरों की संस्कृति है। ऐसा माने यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वेवन्य वेहे कर्माणि जिज्जी विशेषता, यानी कि ये कह रहा इस लोक में, यानी कि कुर्वेन कर्माणि, इस लोक में कर्म करते हुए जिज्ञासा, यानी कि मनुष्य जिजीवेशता, यानी कि कर्म करते हुए 100 वर्षों तक, समा इति अस्य उद्घोष, समा जिजीवेशता माने 100 वर्षों तक जीने की, इति समा इति अस्य उद्घोष, उद्घोष का मतलब होता है यह घोषणा करता है, यानी कि कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करता है। कहने का मतलब, इस लाइन का पूरे का मतलब यहाँ निकलेगा कि कोई कर्म यह जो कर्मवीर की संस्कृति है, इसी लोक में, इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य 100 साल तक जीने की इच्छा अपनी करता रहेगा। इति अस्य उद्घोष, यह इसकी घोषणा है, पूर्व कर्म है, पहले कर्म तदनंतर फलम, उसके बाद फल। सही है, पहले कर्म उसके बाद फल। इति अस्माकम संस्कृति नियम है, यह हमारी संस्कृति का एक नियम है कि पहले कर्म करो उसके बाद फल पाओ, ये जो हमारी संस्कृति का नियम है। आगे दे दें, इदानी यदा वयम राष्ट्रता नवनिर्माण संगलम अस्माकम। देखिए इदानी सदा, इदानी सदा का मतलब होता है प्यारे बच्चों इस समय इदानी समय, इस समय वयम राष्ट्रता, यानी कि इस समय हमारे राष्ट्र के नवनिर्माण संगलम, यानी कि नवनिर्माण लगे हुए हैं, अस्माकम निरंतम, यानी कि लगातार कर्म कर्णम अस्माकम, यानी कि जो नवनिर्माण में लगे हुए हैं तब निरंतर कर्म करना मुख्य कर्तव्य है। कहने का मतलब है, इस लाइन को देखो पूरे को समझोगे जब भी आपको समझ में आएगी। यानी कि हमारे भारतीय संस्कृति का नियम है, इस समय जबकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं और तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अस्माकम मुख्यम कर्तव्य, यानी कि हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्सह श्रमस्य फलम भोग्य, निर्वत्सह, क्या रहा, निर्वत्सह यानी कि निरस्य का मतलब अपने परिश्रम का फल, निरस्य श्रमस्य फलम, यानी कि अपने परिश्रम का फल भोग्य, भोग्य माने फल भोगने योग्य है। अन्यसह श्रमस्य शोषण सर्वदा वर्जनीयम, यानी कि अन्यथा, अन्यथा मतलब दूसरों के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से बुरा है, बुरा है, बुरा है, बेकार है। अन्यथा श्रम शोषण सर्वतः वर्जनीयम, वर्जन का मतलब है आप दूसरों का फल नहीं भोग सकते, जो बिल्कुल गलत है। शोषण इस प्रकार से त्याग यानी कि आप त्याग सकते हैं। यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि वयम, यानी कि यदि हम विपरीतम, यानी कि विपरीत आचरण करते हैं, यथार्थ यानी कि आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्य भारतीय संस्कृति, जो हम उल्टे सीधे काम करते हैं, मतलब जो हम विपरीत आचरण करते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति के, है ना, तदा अहम सत्य भारतीय संस्कृति, तदा न वयम सत्य भारतीय संस्कृति के, तो हमारी भारतीय संस्कृति सच्चे उपासक, सच्चे उपासक हैं, सच्चे उपासक नहीं है। कहने का मतलब है यदि हम इसके विपरीत बुरा आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक बिल्कुल भी नहीं हैं। समझ में आ गई? आगे, वयम सदैव यथार्थ भारतीय यदा अस्माकम आचरे विचारे च अस्माकम संस्कृति, सही है, लक्षिता भवते, यानी कि हम कहाँ से थे, यहाँ से, तदा हाँ ये वयम सदैव, यानी कि हमारे ऊपर क्या विपरीत चरण, तो हमारी भारतीय संस्कृति, यानी कि आप यहाँ से ये कह सकते हैं वयम माने हम, तदेव माने तभी, हम तभी, यथार्थ भारतीय, यानी कि भारतीय हैं, ये तथार्थ भारतीय, यानी कि तभी हम भारतीय हैं। यदा अस्माकम, यदा अस्माकम मतलब जब हमारे आचार विचार तय अस्माकम संस्कृति, हमारे आचार विचार में भारतीय संस्कृति दिखाई दे। लक्षिता भवेत, यानी कि हमारे अंदर संस्कृति के लक्षण दिखाई दे। अभिल साम है वयम यत विश्वस्य अभ्युदयाम, भारतीय संस्कृति ऐसा दिव्य
संदेशः लोके सर्वतः प्रसरते। तो चलिए इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए जो भारतीय संस्कृति का यह संदेश जो है संसार में सर्वथा फैले, सभी जगह फैले। यानी कि दिव्य संदेश, यह जो दिव्य संदेश है लोके सर्वथा प्रसरते, यानी कि पूरे संसार में सर्वथा चारों तरफ फैले। इस तरीके से आप इसके अनुवाद लिख सकते हैं। अब इसके चाहे बीच में से आए या पूरा आए, आप अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ है। तो चलिए एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं ताकि आपको कोई लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको समझते हैं। हिंदी अनुवाद का यह कर्मवीरों की संस्कृति है। इस लोक में कर्म करते हुए, यानी कि इस लोक में कर्म करते हुए मनुष्य 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, यह इसकी घोषणा है। पहले कर्म और उसके बाद फल, यह भारतीय संस्कृति का नियम है। इस समय भारतीय हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब यह निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है। दूसरे के परिश्रम का शोषण सब प्रकार से त्याज्य है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम भारतीय संस्कृति के सच्चे उपासक नहीं हैं। हम तभी यथार्थ रूप में भारतीय हैं जब हमारे आचार विचार में भारतीय संस्कृति दिखाई दे। हम चाहते हैं कि विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में सदा फैले। उम्मीद है आज की वीडियो में जो मैंने चैप्टर नंबर 1 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कृत गद्यांश से वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।